देखिए यही लोग थे जो दिल्ली में चोरी में और भ्रष्टाचार में जेल गए। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और आज केजरीवाल खुद इधर ही है और उन्होंने मनीष और सत्येंद्र को यहाँ का प्रभारी बना दिया। 2020 करोड़ का नुकसान दिल्ली के एक्सचेकर को, दिल्ली के खजाने को, दिल्ली के लोगों का हुआ। अब ये भाई साहब को भेजा जा रहा है पंजाब, जहां पे सख्त जरूरत है हमारे नौजवानों के लिए नशा मुक्त केंद्र खोलने की, नशा मुक्ति की बात करने की। वहां पे भाई साहब जा रहे हैं जो जाने जाते हैं अपनी शराब नीति के लिए। दिल्ली के बाद पंजाब में भी अब अरविंद केजरीवाल की वजह से उनके ही नेताओं के बीच अब परेशानी बढ़ती जा रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब पंजाब से भी फूट की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जरूरत से ज्यादा पंजाब की राजनीति में दखल अंदाजी करते नजर आ रहे हैं। और ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि पंजाब में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दखल अंदाजी कर रही हैं, इसकी वजह से बगावती सुर जो है उठ सकते हैं और फूट हो सकती है। और अब खबर आ रही है कि पंजाब में एक बड़ी फूट हो चुकी है, जिसे संभालने के लिए अरविंद केजरीवाल को मंत्रिमंडल में फेर बदल करने की भी जरूरत जो है अब महसूस होने लगी है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरीके से किसानों का मामला सामने आया है, जिस तरीके से किसानों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, महिला किसानों को थप्पड़ों से पीटा जा रहा है, इससे भी पंजाब में कई सारे खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं में भारी रोष देखने के लिए मिल रहा है। यही नहीं, दिल्ली में जो इनके सगे साथी थे अरविंद केजरीवाल के, जैसे कि सत्येंद्र जैन, जैसे कि मनीष सिसोदिया, जो कि लंबे समय तक जो है जेल में बंद रहे क्योंकि उनके ऊपर कई सारे घोटाले के आरोप थे। कोई शराब घोटाले मामले में जेल में रहा तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में रहा। अब उन्हीं नेताओं को पंजाब में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। सबसे अहम राज्य जो इनकी पंजाब है, जहां पर सत्ता में है, वहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है, उन्हें प्रभारी बना दिया गया है। और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को पंजाब का उप प्रभारी जो है बना दिया गया है। ये दोनों वही नेता हैं जो कि शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई समय, आप कहिए कि कई लंबे वक्त तक जो है जेल में रही है। लेकिन अब इन सभी को दिल्ली से उठाकर पंजाब में जो है ले जाया गया है, पंजाब जो है वहां पर उन्हें रखा गया है। तो पंजाब में एक बार फिर से मंत्रिमंडल में अब फेरबदल की जो है सुगबुगाहट है। जिस तरह पिछले दिनों किसानों के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर ने अपने सभी पदों को छोड़ने की बात कही थी और इसे लेकर विधानसभा में स्पीकर कुलतार सिंह साधवा को उनके विधायक मजाक में कह रहे थे कि अब कुर्सी से उतरकर नीचे हमारे साथ आ जाओ, उसे इन संभावनाओं को और ज्यादा बल मिल गया है। यह भी पता चला है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल ने खाद्य और आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारुच और बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को दिल्ली में तलब किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि इन दोनों मंत्रियों के विभागों की केजरीवाल समीक्षा करेंगे, लेकिन इससे मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं भी बढ़ गई है। यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों मंत्रियों के विभागों को अलॉट किया गया बजट खर्च नहीं हुआ है। पार्टी में चर्चा यह भी है कि इस बात को लेकर भी चल रही है कि क्या यह फेरबदल बजट सत्र के बाद किया जाए या तुरंत किया जाए। आप सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा आखिर क्यों चल रही है, तो इसके पीछे का बड़ा कारण यह कहा जा रहा है कि सत्ता गंवाने के बाद से केजरीवाल पूरी तरीके से पंजाब में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों से सरकार की छवि धूमिल हुई, केजरीवाल हर हालात में उसे सुधार करना चाहते हैं, लेकिन उनको यह भारी पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद पंजाब की राजनीति में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप अब उन्हें और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को जो है भारी पड़ता नजर आ रहा है। पंजाब में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अब उनके ही आम आदमी पार्टी के ही पंजाब के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। जिस तरीके से किसानों को ट्रीट किया जा रहा है, ये पसंद नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि जब यही किसान जो है मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल इन्हें वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, पंखे, खाने, सारा इंतजाम जो इनका कर रहे थे। लेकिन जब ये किसान बैठते हैं पंजाब में धरना देते हैं तो उनके जो धरना स्थल है वहां पर बुलडोजर चलाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें डंडों से पीटा जाता है,
महिलाओं को थप्पड़ों से पीटा जाता है और ये वीडियो सामने आता है और इनके दोहरी राजनीति का पर्दाफाश कर देते हैं। कहा जा रहा है ये सब कुछ जो है लुधियाना के होने वाले उपचुनाव को लेकर भी किया जा सकता है। क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी साख बचाना चाहते हैं, राज्यसभा जाने के फिराक में है और लुधियाना कहीं ना कहीं पंजाब का जो है बिजनेस सेंटर है और वहां के कारोबारियों को किसानों की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी क्योंकि इससे हाईवे जो है बाधित हो रहे थे। और जैसा कि आपने आतिशी और इनके तमाम नेताओं के बयान भी कई बार सुने होंगे, वो लगातार इकोनॉमी का हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि पंजाब की इकोनॉमी प्रभावित होगी और इसी वजह से कई सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो स्थिति इस वक्त ऐसी है कि केजरीवाल की पार्टी में फूट पड़ चुकी है, दरार हो चुकी है। केजरीवाल इसे एक साथ समेटने का प्रयास तो कर रही है लेकिन यह प्रयास भी सफल होता नजर नहीं आ रहा है। यही नहीं, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ये जिम्मेदारियां दे रही हैं, इस मामले को लेकर भी बीजेपी इन पर जमकर निशाना साध रही है। क्या कुछ कह रही है कपिल मिश्रा, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, यही लोग थे जो दिल्ली में चोरी में और भ्रष्टाचार में जेल गए। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और आज केजरीवाल खुद इधर ही है और उन्होंने मनीष और सत्येंद्र को यहाँ का प्रभारी बना दिया कि दिल्ली में इनकी चोरी की दुकान बंद है और ये पंजाब को लूटना चाहते हैं। लुटेरों का पूरा गैंग यहाँ पंजाब की सरकार के ऊपर लाके बिठाया जा रहा है। इनका एक ही एजेंडा है, पंजाब को लूटना। जो दिल्ली में इन्होंने पाप किए वही पंजाब में करने के इनका प्लान है और मुझे लगता है जो दिल्ली की जनता ने इनका हाल किया है वही पंजाब की जनता भी इनका हाल करेगी। सर, पटियाला में कर्नल और उसके बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया, पंजाब पुलिस की दरिंदगी भी सामने आई है, इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मामला बहुत गंभीर है और इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी केवल एक FIR के लिए। ऐसा लगता है कि पुलिस अपना जो मूल कार्य है वो ही भूल चुकी है पंजाब के अंदर और पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे और जो पीड़ित है उनके साथ न्याय हो और सरकार और पुलिस अपना ये रवैया बदले कि वो खाली चंद लोगों के लिए काम करेंगे और जनता को धक्के खाने पड़ेंगे। जैसे कि आपने सुना कि कपिल मिश्रा कह रही हैं कि दिल्ली में इन्होंने जो किया, जो लूट मचाई, पंजाब में भी इसी तरीके से लूट मचाना चाहते हैं। पंजाब को ये लूटना चाहते हैं लेकिन दिल्ली की जनता ने जो इनके साथ किया, पंजाब की जनता भी उनके साथ यही करेगी। इस मामले पर शाजी आलमी का भी बयान है, बीजेपी के नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कितनी अफसोस की बात है कि जिस शख्स ने दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की, जिनकी शराब नीति के बारे में सब जानते हैं, किस तरह से न सिर्फ शराबखोरी बढ़ी लेकिन शराब माफिया को किस तरह से मजबूत किया गया, उनके साथ पॉलिसी बनाई गई और जिससे राजस्व का इतना नुकसान हुआ कि CAG रिपोर्ट में माना जाता है 2020 करोड़ का नुकसान दिल्ली के एक्सचेकर को, दिल्ली के खजाने को, दिल्ली के लोगों का हुआ। अब ये भाई साहब को भेजा जा रहा है पंजाब जहां पे सख्त जरूरत है हमारे नौजवानों के लिए नशा मुक्त केंद्र खोलने की, नशा मुक्ति की बात करने की। वहां पे भाई साहब जा रहे हैं जो जाने जाते हैं अपनी शराब नीति के लिए। तो कितनी अफसोस की बात है कि उस शख्स को जिसने दिल्ली को इस तरह से उसकी बदहाली के लिए, शराबखोरी को बढ़ाने के लिए, शराब माफिया को खुश रखने के लिए कोविड के दौरान जिस पॉलिसी को किया था, जिसके चलते वो जेल भी गए, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उनको पंजाब जैसे रहम जरूरी राज्य में प्रभारी बनाया जा रहा है। ऐसे किसी इंसान को भेजते जो वाकई में नशा खत्म करने के लिए, पंजाब को दुस्त चुरुस्त करने के लिए वहां पे होता। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पंजाब में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है उनके ऊपर बहुत बड़े घोटाले के आरोप है। एक शराब मंत्री हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वो कह रही हैं कि पंजाब में एक तरफ युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जो है सरकार प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ एक शराब मंत्री जो कि शराब बेचने, बाई वन गेट वन फ्री जैसे अगर आप कहेंगे चीजों में इन्वॉल्व रही है, उन्हीं शराब मंत्री को पंजाब में जिम्मेदारी दी जा रही है, जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाली है और ये भी सोचने वाली है कि दिल्ली के बाद आखिर ये पंजाब की तरफ इस तरीके से रुख क्यों कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में जो जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, इससे कई सारे लोग जो है नाखुश भी नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, पिछले दिनों जो है अरविंद केजरीवाल विपाशना से बाहर आए तो सीधा अमृतसर में अपनी सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर निज्जर के आवास पर चले गए। तभी से राजनीति का हलकों में चर्चा बढ़ गई कि क्या डॉक्टर निज्जर को फिर से कैबिनेट में लाया जा रहा है।
ऐसा करना कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इस समय भगवत मान की कैबिनेट में 2 सीटें खाली हैं। इनके अलावा राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को भी कैबिनेट में लाने की चर्चा है और अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं, इस बात की चर्चा है। और इसी वजह से कहा गया कि संजीव अरोड़ा को टिकट देकर उनकी जो सीट है राज्यसभा की उसे खाली कराया गया। पार्टी ने उन्हें लुधियाना पश्चिम से पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि अभी सीट पर अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा नहीं की है, यानी केजरीवाल ने यहां से भी अपने रास्ते साफ कर लिए। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पंजाब की राजनीति क्या कुछ करवट लेती है। इससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।